तो इसके अंदर मैं एक लॉरेम इप्सम का टेक्स्ट लिख लेता हूँ। लॉरेम इप्सम लिखेंगे तो आपके पास ये सजेशन डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसके ऊपर इंटर प्रेस करेंगे, एक पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बसीर अहमद और आप देख रहे हैं बिलव्ड कोडर्स। तो आज की क्लास में हम समझेंगे पैराग्राफ और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को। अगर आप भी जानना चाहते हैं पैराग्राफ के बारे में और इसके टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को, तो जुड़े रहें इस वीडियो के साथ। तो चले आए अपने स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो पिछले क्लास में हमारा कोड था H1 से लेकर H6 तक। देखें, हमने जहां पर बड़े टेक्स्ट लिखने हैं, जहां पर पैराग्राफ के नाम से आपको मालूम हो रहा है कि पैराग्राफ है, उसके अंदर टेक्स्ट ज्यादा होते हैं। तो बीच में कभी हमने ब्रेक करना होता है, कभी उसके अंदर हमने स्पेसिस डालने होते हैं, कभी उसके अंदर हमने नेक्स्ट लाइन में लेकर जाना है। तो ये हमारी फॉर्मेटिंग में आती है। पैराग्राफ सिंपल ही है, आपने सिंपली P लिखकर ये क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग दोनों लिख लेने हैं। तो इसके अंदर मैं एक लॉरेम इप्सम का टेक्स्ट लिख लेता हूँ। लॉरेम इप्सम लिखेंगे तो आपके पास ये सजेशन डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसके ऊपर इंटर प्रेस करेंगे, एक पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया। तो मैं इसको अपने फाइल को सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूं अपने ब्राउजर पे। तो आप देखें मेरे पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया। लेकिन मैं चाहता हूं ये जो पैराग्राफ है लॉरेम इप्सम से लेकर ये जो कोमा लगा है यहाँ पर, इससे आगे जो टेक्स्ट है ये नीचे वाली लाइन में आ जाए, ना कि इसके आगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आगे हमने इसके अंदर ही एक BR लगाना है। BR का क्या मतलब है, ये ब्रेक हो जाएगा। यहाँ इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ से देखें अब टेक्स्ट जो है नीचे लिखा हुआ आ गया। मेरे पास एक लॉरेम इप्सम, ये जो फर्स्ट लाइन है इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से स्ट्रॉन्ग में लिख लें। इसको स्ट्रॉन्ग में लिख लें। स्ट्रॉन्ग के अंदर क्या हो जाएगा, ये एक बोल्ड हो जाएगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ देखें अब जो हमारा टेक्स्ट है वो थोड़ा सा बोल्ड हो गया। अब आपको एक न्यू टैग बताता हूँ, वो है HR। HR से क्या होता है, जहां पर हम HR को लगा दें वहां पर एक लाइन ड्रा हो जाती है। ठीक है, तो ये देखें आपके पास ये लाइन ड्रा हो गई है। ये किससे ड्रा हुई है, ये HR से ड्रा हुई है। दोबारा मैं इसको स्ट्रॉन्ग से हटा देता हूं। स्ट्रॉन्ग से हटाने के बाद इसको सेव करता हूं। सेव करने के बाद फिर रिफ्रेश करता हूं। रिफ्रेश करके हमारा टेक्स्ट नॉर्मली लिखा हुआ आ गया। तो इसके अंदर जो मैंने BR लगाया है, BR को भी मिटा देता हूं और इसको सेव करता हूं। फिर यहां से देखिए मेरे पास अब एक पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया। तो अब इस पैराग्राफ के टेक्स्ट के ऊपर मैं एक हेडिंग ले लेता हूं, हेडिंग 2 कर लेता हूं। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं हेडिंग। इसको सेव करता हूं। सेव करने के बाद इधर रिफ्रेश करता हूं। तो यहां पर देखें अब मेरे पास एक कंटेंट आ गया। अब पता चल रहा है ये हमारी हेडिंग है और ये उसका डिटेल पैराग्राफ है। और ये HR लगाने से क्या हो गया, हमारे पास लाइन आ गया। लाइन से क्या हो गया, ये अब यहां तक हमारे पास डिवाइड हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक HR के बाद मैं एक और हेडिंग ले लेता हूं H3 का। उसके अंदर मैं लिखता हूं हेडिंग 3 और फिर इसके नीचे मैं पैराग्राफ ले लेता हूं। पैराग्राफ के अंदर मैं लॉरेम इप्सम को दोबारा कॉल कर लेता हूं। तो ये हमारा लॉरेम इप्सम आ गया। इसको मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये हमारे पास हेडिंग 3 भी आ गया। मैं किसी एक टेक्स्ट को, किसी एक वर्ड को मैं इटैलिक में करना चाहता हूं। तो इटैलिक में कैसे कर सकते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कर लेता हूं, इस टेक्स्ट को, इस वर्ड को मैं इटैलिक कर देता हूं। आई लगा दूंगा, आई का क्लोजिंग और स्टार्टिंग टैग दोनों लगेंगे और ये जो वर्ड है इसको मैं इसके अंदर लिख देता हूं। तो अब जाके देखें यहां पर ये इटैलिक हो गया, ये आपके पास इटैलिक हो गया। तो आपको मालूम पड़ गया कि कैसे हम फॉन्ट को चेंज भी कर सकते हैं। इटैलिक हो गया, बोल्ड हो गया। उसके बाद हम साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं इनके, डिफरेंट तरीके से बैकग्राउंड दे सकते हैं। एक वर्ड है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, तो हाईलाइट करने के लिए कौन सा टैग यूज होगा, हाईलाइट करने के लिए मार्क का टैग यूज होगा। तो मैं यहां पर एक मार्क का टैग ले लेता हूं और क्लोजिंग टैग और स्टार्टिंग टैग लगाने हैं, ये आपने याद रखने हैं चीजों का। और इसके अंदर मैं एक वर्ड लिख लेता हूं।
तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूं अपने पेज के ऊपर, तो यहाँ देखें एक येलो कलर का हाईलाइट हो गया। अगर आपने स्पेसिफिक कोई और कलर देना है किसी हाईलाइट को, तो आगे चल के हम जब CSS सीखेंगे तो उससे हम लगाना सीखेंगे कि कैसे हम कोई स्पेसिफिक कलर दे सकते हैं। तो डिफॉल्ट में HTML क्या करता है, मार्क जहां पे टैग लग जाए वहां पे हाईलाइट कर देता है येलो कलर में। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि यहाँ पर डॉट के बाद आगे जो पैराग्राफ है यहाँ से कट हो जाए, मतलब कि सेकंड लाइन से स्टार्ट हो जाए, ना कि इसके आगे लिखा हुआ है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि BR टैग का मैं यूज करूंगा। तो BR टैग का क्या होता है, इसमें स्टार्टिंग और क्लोजिंग नहीं होता, सिर्फ BR का टैग लगा देना है आपने। इसको जैसे ही मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूं अपने HTML को, तो अब देखें यहां से अब डॉट के आगे लाइन कट हो गया, वो उसके आगे नहीं लिखा हुआ आ रहा, बल्कि वो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ आ गया। इसके अलावा एक और टैग होता है, वो है डिलीट का। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर मैं इस लॉरम इप्सम को, ये जो 2 वर्ड्स हैं, इनको डिलीट करना चाहता हूं। मतलब कि प्रॉपर डिलीट नहीं, जो एक्चुअल में जहां लाइन शो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पैराग्राफ है, उसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है जो रेज हो चुका है, लेकिन वो शो हो रहा है आपको, वो लाइन लगा हुआ आ गया है, मतलब कि वो कट हो चुका है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम इस लॉरम इप्सम के वर्ड को उसके टैग के अंदर लिखेंगे, और वो टैग क्या है, DEL। ठीक है, आपने DEL को लिखकर इसके अंदर उस टेक्स्ट को लिख लेना है। तो इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ देखें वो लाइन लगा हुआ आ गया। और काफी हमने न्यू टैग हमने सीखी हैं इस क्लास में, जैसा कि स्ट्रॉन्ग हो गया और इटैलिक हो गया, मार्क हो गया। इटैलिक का आपको बताया था क्या होता है, फॉन्ट को इटैलिक कर देता है। मार्क क्या करता है, हाईलाइट कर देता है। BR क्या करता है, लाइन को ब्रेक कर देता है, ताकि जो लाइन है वहां से ब्रेक होकर नेक्स्ट लाइन से शुरू हो जाए। इसके अलावा हमने सीखा है DEL को। DEL क्या करता है, उसके ऊपर लाइन लगा देता है, यानी कि ये टेक्स्ट डिलीट हो चुका है। उसके बाद हमने सीखा है HR को। HR क्या करता है, ये लाइन ड्रा कर देता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे HTML के अंदर कोटेशंस कैसे यूज होते हैं और कोटेशंस क्या होती हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।